प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र के अंतर्गत आज हम जो उसके अंदर मुख्य पात्र आए हैं उनमें डॉक्टर चड्ढा हैं और भक्त हैं। इसके अतिरिक्त कैलाश, जो ये 3 पात्र हैं मुख्य पात्रों के रूप में इसके अंदर आते हैं। डॉक्टर चड्ढा की चारित्रिक विशेषताओं की बात करते हुए उसके साथ ही हम कैलाश की भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर चड्ढा जो हैं अभिजात्य वर्ग के व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं जिनके पास जो मरीज हैं आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पर उनके विलासतापूर्ण जीवन की यहाँ चर्चा की गई है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत यश कमाया है, धन कमाया है और उसके साथ ही साथ उनकी जो नियमित जीवन शैली है उसकी चर्चा भी इसके अंदर की गई है। वो बहुत अनुशासन प्रिय हैं, प्रत्येक कार्य को वो अपने नियमानुसार समयानुसार करते हैं। ये नियमित जीवन शैली के कारण ही 50 वर्ष की अवस्था में भी उनके अंदर जो चुस्ती फुर्ती है वो गजब की है, जो युवकों को भी लज्जित करती है। वो अपने नियम से जो मात्र भी इधर उधर नहीं टलते हैं। इसी कारण से जो कई लोग तो हैं जो रोगी हो जाते हैं तभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा जो हैं उनके जीवन के अंदर जो अनुशासन है, स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता है उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। जो लड़के का नाम कैलाश है और लड़की की शादी हो चुकी है। अब इसके अतिरिक्त उनके अंदर जो है धन प्रदर्शन की भी जो है, जो उनके पास धन है उसके प्रदर्शन की भी उनके अंदर एक लालसा है, भावना है। तभी वो अपने घर के अंदर जो है दिखाते हैं कि किस प्रकार जो बच्चे का जो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं उसके अंदर आमोद प्रमोद के सारे साधन उन्होंने वहाँ पर जमा रखे हैं। सारा मैदान जो है बिजली की प्रकाश से वो जगमगा रहा है और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर निमंत्रित किया गया है। तो ये सारी स्थितियाँ उनके धन प्रदर्शन को दिखाती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त वो एक बड़े असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं कि जब एक गरीब व्यक्ति वहाँ पर अपने बच्चे को दिखाने के लिए आता है। डॉक्टर चड्ढा उस समय जो है अपने अनुशासन को दिखाते हुए कि ये समय जो है उनके खेलने जाने का है, ये मरीज देखने का नहीं है, यहाँ उनकी असंवेदनशीलता को दिखाता है। बेचारा जो देहाती है जो आया है वो चाहता है कि उसके बेटे का इलाज एक बार डॉक्टर देख लेंगे शायद तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब उसकी ओर देखते भी नहीं हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठ कर के खेलने के लिए चले जाते हैं। तो ये उनकी जो असंवेदनशीलता, उनका कठोर हृदय है उसको दिखाता है। पुत्र मोह से वो भी बंधे हुए हैं जो कि आम व्यक्ति जो है वो भी हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों से स्नेह होता है। तो ये एक जो आम सी बात है वो इसके अंदर दिखाई गई है कि अपने बेटे को जब सांप काट जाता है तो उनका जो पिता का हृदय है वो किस प्रकार से व्यथित हो उठता है, वो उनकी जो पीड़ा है उसको इसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार जैसे दूसरे के बच्चे की पीड़ा उन्हें नहीं है लेकिन अपने बच्चे की पीड़ा है। लेकिन जब उनके बच्चे की पीड़ा को दूर करने के लिए जो दूसरा व्यक्ति जिसको उन्होंने दुत्कार दिया था वो आता है, तो यहाँ पर वो अपनी उस गलतियों पर पश्चाताप भी करते हैं और अपनी गलती मान रहे हैं और उन्हें अपने किए पर गिलानी भी होती है कि किस प्रकार मैंने क्या किया था, यानी कि जो उन्होंने किया है उस पर उन्हें गलानी है। दूसरी ओर इसी के अंदर जो दूसरे पात्र के रूप में है जो उनका पुत्र है कैलाश आता है। कैलाश जो है जिसके बारे में बताया गया है कि युवा है, उसकी एक महिला मित्र है, उसकी प्रेमिका है जो उसके साथ ही पढ़ती है। उसका जो उसी की चर्चा जो शुरू में की है उसके बारे में बताया है कि वो शील और विनय का पुतला है, बड़ा ही रसिक है, बहुत ही उदार हृदय का है, विद्यालय का गौरव है, अर्थात पढ़ने लिखने वाला युवक है, युवक समाज की उसकी शोभा है। आयु से लगभग 20वीं उसकी सालगिरह थी
और उसके मुखमंडल से भी तेज की जो छटा है वो दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा शौक़ जो इसके अंदर दिखाया गया है वो है कि उसे सांप पालने का शौक़ है। और जो मित्र उसके आते हैं उनका अच्छा वो भगत करता है। आमोद प्रमोद का उसने सामान रखा हुआ है और सांप जो है वो रखता है, लेकिन सांपों के दांत नहीं तोड़ता, क्योंकि वो हंस करके कहता है कि दांत तोड़ना तो मदारियों का काम है। मैंने तो सांपों को अपने पास उन्हें प्रेम पूर्वक पाल करके रखा हुआ है। उसका इतना चरित्र जो है उभर कर सामने आता है, क्योंकि जब सांप काट लेता है उसके बाद तो उसकी चर्चा नहीं होती। उसकी चर्चा सिर्फ यही होती है कि उसको किस प्रकार से इससे निजात दिलाया जाए। ये जो हैं चारित्रिक विशेषताएं जो हैं उसकी डॉक्टर चड्ढा की और उनके पुत्र की हैं। अगले वीडियो के अंदर हम भक्त की चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।